और इस सबके बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं, गुवाहाटी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुवाहाटी के होटल से निकला है एकनाथ शिंदे गुट। ये देखिए तस्वीर, ये लग्जरी बस, आगे सामान भरा हुआ है और पीछे एकनाथ शिंदे गुट के विधायक बैठे हुए हैं, मीडिया की तरफ हाथ हिलाकर बाय बाय का इशारा करते हुए। अब गुवाहाटी से गोवा के सफर पर हैं एकनाथ शिंदे गुट के ये विधायक। तो एकनाथ शिंदे गुट के विधायक गुवाहाटी से निकल गए हैं गोवा के लिए। अब ये लोग उड़ान भरेंगे और फिर कल मुंबई जाने का पूरा प्लान जो तैयार किया गया है। ये देख रहे हैं आप, एक के बाद एक ये बसें आगे बढ़ती हुई सीधे होटल से अब एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं ये विधायक। और पुलिस की सुरक्षा भी इस बीच आप देख रहे हैं, पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी भी मौजूद है, पुलिस बल भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े इस वक्त मौजूद हैं। रौनक, मुंबई का सफर वाया गोवा एकनाथ शिंदे गुट ने शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे अब गुवाहाटी से गोवा होते हुए ही मुंबई पहुंचेंगे। दरअसल ये प्लान कल ही बनकर तैयार हो गया था। दरअसल जो जानकारी दी जा रही थी उसके मुताबिक आसाम और गुवाहाटी इलाके में जमकर बारिश जो है वो देखने को मिल रही है और मौसम खराब ना हो जाए इसकी वजह से ये एक प्लान जो है वो बनाया गया है। क्योंकि गोवा से अगर फ्लाई करके मुंबई आना है तो 1 घंटे में विधायक यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल सुबह 8:30-9 बजे ये सभी विधायक जो है वो मुंबई पहुँच जाएंगे। अगर ये जो प्लान उन्होंने तैयार किया है उसी प्लान पर स्टिक होकर आगे बढ़ना है तो अगर नहीं आते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उद्धव ठाकरे की सरकार जो है फ्लोर टेस्ट पर हारती हुई दिख रही है, क्योंकि नंबर इस वक्त अगर कहा जाए तो बीजेपी का साथ देते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें सामने आ गई हैं और रौनक, ये जो तस्वीरें हैं इन्हें देखकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके की भावनात्मक अपील उद्धव ठाकरे की तरफ से कल भी की गई थी, आज भी जो कहा जा रहा है कि पार्टी बचाने के लिए कोई बड़ा सियासी दांव कैबिनेट की बैठक में उद्धव ठाकरे खेल सकते हैं। लेकिन ये विधायक पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं, पूरी तरीके से मोटिवेटेड नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से एकजुट नजर आ रहे हैं। तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं। रौनक, जी बिल्कुल रोमाना तस्वीरें बयां कर रही हैं। आज सुबह भी जब गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में इन विधायकों की बैठक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुई तो कई विधायकों ने वहां पर मोटिवेशनल भाषण जो है वो करते हुए दिखाई दिए। हमने सुबह एक क्लिप दिखाई थी जिसमें राज्य के मंत्री गुलाबराव पाटिल जो काफ़ी एग्रेसिव और बहुत ही शानदार मराठी में भाषण देने के लिए शिवसेना के तरफ से नेता कहे जाते हैं, उनकी एक मोटिवेशनल स्पीच जो है वो वहाँ पर देखने को मिली। इस स्पीच में उन्होंने सीधे पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और संजय राउत दोनों को निशाने पर लेते हुए दिखे। उनका साफ तौर पर कहना था कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जिनका लंबे समय तक हम लोगों ने साथ दिया है, वे वर्षा छोड़कर चले गए। जो सरकारी आवास है मुख्यमंत्री का, वे वर्षा छोड़कर चले गए, 52 विधायकों को छोड़कर चले गए। लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार को वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इसी बात का विरोध हम लोग कर रहे हैं कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ रहकर शिवसेना पार्टी जो है महाराष्ट्र में खत्म होती हुई दिख रही है। जो एग्जाम्पल लगातार इस बैठकों में दिए जा रहे हैं, जो सूत्र ने हमें बताया है वो ये है कि उदय सामंत जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है, कुछ दिन पहले ही अचानक वो शिंदे कैंप पे जाकर शामिल हो गए। उन्होंने भाषण में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा का जो हाल ही में चुनाव हुआ है उसमें एक शिवसेना का कार्यकर्ता को उद्धव ठाकरे ने टिकट दी थी जिनका नाम संजय पवार है, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग की वजह से उनका कैंडिडेट जो है वो हार गया। और यही दिखाता है कि कैसे सरकार में रहकर एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना को धीरे धीरे खाने की कोशिश कर रही है। फंड जो है वो शिवसेना के विधायकों को नहीं दिए जाते। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको देखते हुए लगता नहीं कि बिल्कुल रौनक कुकड़े जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे गुट जिसकी नाराजगी एनसीपी और कांग्रेस को लेकर, और ये 2 कैमरों से आप तस्वीरें देख रहे हैं। एकनाथ शिंदे गुट जो निकल गया है गुवाहाटी के होटल से एयरपोर्ट के लिए। तस्वीरें देखिए जरा विधायकों की, और विधायकों को गौर से देखेंगे आप तो बहुत से विधायकों के गले में आपको जो असम का पटका होता है वो यहाँ पर नजर आएगा। गमछा जो होता है असम के लोग जो पहनते हैं वो आपको यहाँ पर विधायकों के गले में नजर आएगा। और इससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुवाहाटी में ये जो एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हैं इनकी आवभगत शानदार तरीके से हुई है। ये देखिए जरा, गले में गमछे देखिए, आसमीज गमछे ज्यादातर विधायकों के गले में आपको डले हुए नजर आएंगे। रौनक कुकड़े, गुवाहाटी में जबरदस्त आवभगत शुरुआत सूरत से हुई थी और अब गोवा में भी आवभगत की एकनाथ शिंदे गुट की तैयारियां पूरी हैं।
जी बिल्कुल पूरी है कह सकते हैं, क्योंकि जिस होटल में इन सभी विधायकों का देर रात तक मतलब ये पहुंचने के बाद जहां पे इनको रुकाया जाएगा वहां पे अभी से ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ये भी एक बीजेपी शासित लगातार ये कहा जा रहा है कि सब इंजीनियरिंग के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी भूमिका जो है बीजेपी की रही है। कि गुवाहाटी में निकलने से पहले एकनाथ शिंदे ने, क्योंकि आसाम में कई इलाकों में ज़बरदस्त बाढ़ का कहर जो है देखने को मिल रहा है और कई इलाकों में जो लोग हैं वहाँ रहने वाले वो बुरी तरीके से प्रभावित है, लिहाजा उन्होंने शिवसेना के विधायकों की तरफ से सीएम राहत कोष में 51 लाख रुपए जो है वो दान किए हैं। तो जिस तरह से गुवाहाटी में उनका स्वागत किया गया, गुवाहाटी का आभार जो है वो नहीं भूले हैं। रोमाना किसी भी वक्त इस वक्त मैं मंत्रालय में मौजूद हूँ और कैबिनेट की बैठक में शिरकत करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो मातोश्री से निकल चुके हैं वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। उसके पहले देख सकते हैं, बिल्कुल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। उद्धव ठाकरे जब निकले हैं मंत्रालय में कैबिनेट बैठक में शिरकत करने के लिए, आदित्य ठाकरे आपने देखा गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठे हुए थे, आदित्य ठाकरे भी उनके साथ मौजूद हैं, अनिल परब भी मौजूद हैं और ये सभी लोग मातोश्री से निकले हैं मंत्रालय के लिए, क्योंकि वहीं पर शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का काफिला, उद्धव ठाकरे का काफिला, ये गाड़ी आएगी और आप देखेंगे इस गाड़ी में पिछली सीट पर आदित्य ठाकरे नजर आएंगे आपको बैठे हुए। ये आदित्य ठाकरे मीडिया की तरफ हाथ भी हिला रहे थे, वो बैठे हुए हैं पिछली सीट पर गाड़ी में। उद्धव ठाकरे भी इसी गाड़ी में मौजूद हैं, अनिल परब भी इस गाड़ी में मौजूद हैं और ये काफिला मुख्यमंत्री का मंत्रालय के लिए निकला है। वहीं पर वो बैठक होनी है जिस बैठक में माना जा रहा है कि क्या कोई आखिरी बड़ा सियासी दांव खेल सकते हैं उद्धव ठाकरे, क्या कोई बड़ा ऐलान उद्धव ठाकरे की तरफ से किया जा सकता है। जो एकनाथ शिंदे गुट है उसकी नाराजगी उद्धव से इस वजह से थी कि उद्धव एनसीपी और कांग्रेस के साथ हैं और एनसीपी और कांग्रेस से नुकसान बाला साहेब की विरासत उस पार्टी को हो रहा है जिसे अपने खून पसीने से बाला साहेब ने सींचा था। ऐसे में आज क्या ये सबसे बड़ा हमला जो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से उद्धव ठाकरे पर किया जा रहा है, इसका कोई बड़ा जवाब किसी सियासी दांव से उद्धव ठाकरे की तरफ से दिया जा सकता है क्या? इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं गुवाहाटी की, गुवाहाटी से होटल से बागी निकल गए हैं, गोवा के रास्ते में हैं और फिर कल मुंबई पहुंचेंगे वाया गोवा। और इस सब के बीच नजरें सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट को लेकर होनी है सुप्रीम सुनवाई। चंद मिनटों का इंतजार और बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय,
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।